हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी हैं, उनके बेस के ऊपर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है वो देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। इस फिगर में दे रखी हैं, ये 6 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के। इसके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। आप कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हैं फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड आल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। और जो आपकी सिमिलर ट्रायंगल हैं उनको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है कि किस ढंग से आपके एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है आपका, ये मैंने बना रखा है, यानी नीचे देखिए ये दे रखा है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर क्या कर रखा है आपका, एक ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल दे रखे हैं 60, 80 और 40। ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल PQR के एंगल क्या है 60, 80 एंड 40, यानी कि सारे के सारे एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो कैसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन को, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60, इसका एंगल B और दूसरी का एंगल Q वो आपका किसके इक्वल है 80 डिग्री के, और इसका एंगल ABC का एंगल C और इसका एंगल R ये आपका क्या है 40 के, यानी तीनों एंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल, इवन चाहे दो एंगल भी इक्वल हो ना, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के, जैसे ये दोनों हो गए, तो थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये ट्रायंगल क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए क्या कह देंगे, ट्रायंगल आपके क्या हैं, सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसका हो जाएगा आपका PQR। फिर रीजन सिंबॉलिक फॉर्म में तो आ गया, A वाला एंगल P पे इक्वल है, B वाला Q पे है और C वाला R पे है। और रीजन क्या है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो क्राइटेरिया क्या होगा A सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी। तो इस ढंग से आपके ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में देखिए कुछ इस ढंग से दे रखे ट्रायंगल ABC और PQR 2, 3 एंड 2.5, और ये दे रखी आपकी 6, 5 एंड 4। यहाँ अगर आप देखो ना, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2.5 का डबल करके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि रेशियो तो सेम दिख रही है, लेकिन ट्रायंगल थोड़ी सी आपको जंचानी पड़ेगी। कैसे? ऐसे कर लेते हैं हम इसको, यूँ बना लेंगे हम इसको फिगर को, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कुछ इस ढंग से बना लेंगे इस फिगर को। ये 2 है, यहाँ पे क्या ले आता हूँ 4 लिख देता हूँ मैं। 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ के ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। यहाँ 2.5 है तो यहाँ क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। ठीक है, अब इनके नाम कैसे हैं, किस जगह पे क्या, देखिए जहाँ पे 4 और 6 दोनों मिल रहे हैं, 4 और 6 कहाँ मिल रहे हैं, Q पे मिल रहे हैं। 4 और 5 कहाँ मिल रहे हैं, 4 और 5 मिल रहे हैं आप किस पे, R पे मिल रहे हैं। और तीसरा तो अपने आप ही P आ जाएगा, फिर जहाँ पे 6 और 5 मिल रही क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इनकी रेशियो देखिए, AB बाय QR, AC बाय QP एंड BC बाय RP। इनकी रेशियो को देखिए आप, देखिए AB बाय QR, AB कितना आपका 2 है और QR आपका कितना है 4, काटोगे क्या हो जाएगा 1/2। फिर आप लीजिए BC बाय RP, BC बाय RP, BC कितना आपका 2.5 और RP कितना आपका 5, 2.5 को काटो किस पे कट जाएगा आपका ये 1/2 पे। तीसरा आप AC बाय QP, AC बाय QP, AC कितना है 3 और QP कितना है 6, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो ढंग से इसको जचाने के बाद इस फिगर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब ये इनकी सभी साइड जो क्या है सेम प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शनल है साइड की रेशियो। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे AB बाय QR इज इक्वल टू BC बाय RP
इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी, ए सी बाई क्यू पी किसके इक्वल हैं सारे आपके 1/2 के, रेशियो सेम है, और रेशियो सेम है तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे आपके सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, और उसने क्या लिखा था वर्ड यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखिए इसका नाम ए बी सी है तो इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे अब हम क्यू आर पी, वहाँ देखिए पी क्यू आर दे रखा था, लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड तो अब बनी ना इस ढंग से 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2.5 2 जा 5 अब आई हैं, तो इसका नाम अगर ए बी सी है तो इसका नाम क्या बनेगा क्यू आर पी, तो ए बी सी सिमिलर टू क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल क्यू आर पी, क्योंकि तीनों साइड की रेशियो इक्वल है यहाँ पे, तो इसको रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, और ये आपका इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए ट्रायंगल एल एम पी और ट्रायंगल डी ई एफ साइड दे रखी इनकी। देखिए अगर सेकंड पार्ट की तरह देखें तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, दो की रेशियो तो सेम आ रही है, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 2.7/5 ये इक्वल नहीं आएगा। हाँ अगर यहाँ पे 5.4 होता ना फिर 27/54 क्या होता 1/2 हो जाता, फिर तो साइड की रेशियो इक्वल आ जाती। अब यहाँ पे साइड की रेशियो इक्वल है नहीं आपकी, फिर भी अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे चलो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बनाने की इस जैसा दिखे, बाकी आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि साइड की रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए ट्रायंगल आपकी सिमिलर नहीं है, फिर भी कर लेते चलिए। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ जाए आपका 4 ले लेते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या ले लिया 6, तो ये अपने आप कितना बच गया आपका 5। अब इनके नाम रख दीजिए, जहाँ पे 4 और 5 मिल रहे हो पॉइंट आपका क्या है ई है, ठीक है, जहाँ पे 5 और 6 मिल रहे हैं ये 5 और 6 ये आपका क्या हो जाएगा एफ, और जहाँ पे 6 और 4 मिल रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा डी, नाम तो इस ढंग से हो जाएंगे। अब रेशियो निकालेंगे, देखिए एल एम बाई एफ ई, एल एम बाई एफ ई अगर निकालोगे एल एम आपका क्या है 2.7, एफ ई आपका कितना है 5, अब करना भी चाहो तो 27/10 और यहाँ 5 कर दूँ तो क्या बनेगा हमारे 27 बाई क्या हो जाएगा 50, इनकी रेशियो तो ये आई। बाकी साइड्स की देखते हैं क्या आती है, बाकी साइड्स की, बाकी साइड की देखिए आप ले लीजिए एम पी बाई ई डी, एम पी बाई ई डी, एम पी 2 है ई डी 4 है क्या हो गया 1/2, फिर एल पी बाई एफ डी, एल पी बाई एफ डी 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो ये दो तो इक्वल हो गई 1/2 और 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं है ये वाली, तो रेशियो साइड प्रोपोर्शन नहीं है तो हम क्या कह देंगे ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो क्या लिख देंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर क्यों नहीं है, बिकॉज द कोरस्पोंडिंग साइड, बिकॉज द corresponding sides are not proportional, are not proportional, सेम रेशियो में नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये वो आपका थर्ड पार्ट इसका भी। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ट्रायंगल आपकी है एम एन एल और ये है पी क्यू आर, यहाँ 70 का एंगल है, यहाँ भी 70 का एंगल है, ठीक है ये बात, तो यहाँ 70 के एंगल को बनाने वाली साइड क्या है 2.5 and 5, और यहाँ 70 के एंगल को बनाने वाली साइड क्या आपकी 5 and 10, ये साइड दे रखी है। तो देखिए कुछ कुछ बन रही है बात यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो कैसे बन रही है, यहाँ देखिए एम एन, क्योंकि देखिए एंगल बनाने वाली साइड क्या है 5 और 10, यहाँ क्या आपकी 2.5 and 5, तो अगर मैं रेशियो ले 2.5/5 क्या हो जाएगा 1/2, 5/10 क्या हो जाएगा 1/2, और उनके बीच का एंगल वो क्या आपका इक्वल है, और अगर इस तरह का होता तो ट्रायंगल क्या होती है आपकी सिमिलर होती हैं। तो इसको थोड़ा सा इस ट्रायंगल को इसी ढंग से बना देता हूँ, कैसे बनाता हूँ, ऐसे करते इसको देखिए, इसको कुछ इस ढंग से ड्रॉ करते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना दिया हमने 70 का, और 70 वाले एंगल के ऊपर पॉइंट का आपका इसका क्या है, क्यू है। ठीक है, यहाँ अगर 2.5 की साइड है तो यहाँ क्या ले लेता हूँ, 5 वाले ले लेता हूँ, यहाँ पे 5, और दूसरा आपकी 5 वाली यहाँ पे क्या ले आऊँगा, ये 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 5 वाली साइड का नाम क्या है, पी क्यू, तो यहाँ अगर क्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और ये अपने आप पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों को देखिए, एम एन बाई क्यू पी, एम एन बाई क्यू पी इज इक्वल टू, एम एन क्या आपका 2.5, और ये आपका क्या है 5, कितना आ जाएगा 1/2। फिर लेते हैं हम एम एल बाई क्यू आर, एम एल बाई क्यू आर, एम एल बाई क्यू आर, एम एल कितना है 5, क्यू आर कितना है 10, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ एंगल एम और यहाँ एंगल क्यू 70 के हैं, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70, तो क्या होगी, दो साइड की रेशियो इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, और साथ में क्या आपका उनका बीच का जो एंगल है, इंटीरियर एंगल जो, वो भी क्या इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर नाम कैसे रखेंगे ट्रायंगल का, एम एन एल सिमिलर टू क्यू पी आर, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, क्यू पी आर, और रीजन क्या देंगे, दो साइड है और बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ये आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। यहाँ देखिए ये एंगल 80 का, यहाँ भी एंगल 80 का, 2.5/5 करोगे 1/2, 3/6 करोगे 1/2, लेकिन देखो रेशियो इक्वल आ रही, लेकिन रेशियो इक्वल कहाँ आनी चाहिए थी, जहाँ दोनों के बीच में 80 का एंगल बना हुआ है। यानी कि अगर ये 3 वाली साइड यहाँ आ जाती ना AC की जगह पे, फिर तो हम कह देते कि सिमिलर है। क्यों, अगर ये सपोज कीजिए ये हो जाती, यहाँ पे ये हो जाती, अगर 3 हो जाती, फिर क्या होता, 3 2 जा 6, 2.5 2 जा 5, और इनके बीच का एंगल, फिर तो हम कह देते SAS से क्या है आपकी ये सिमिलर है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि एंगल जैसे यहाँ तो इन दोनों के बीच में दे रखा, लेकिन यहाँ ये एंगल या फिर ये एंगल यहाँ जाता, फिर बात बनती। तो ट्रायंगल आपकी सिमिलर ये नहीं है। क्यों, ना तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और ना कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज corresponding angles are not equal and corresponding sides are not proportional। या फिर ये भी कह सकते हैं अधूरी जानकारी है, इनकम्प्लीट जो है गिवन है वो कंप्लीट नहीं है, उससे आप क्लियर नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं है। ये वो आपका जो है पार्ट 5। सिक्स पार्ट जो है उसमें कुछ ऐसे दे रखा है। एक ट्रायंगल तो ये दे रखी है आपकी DEF, इसका एंगल ये 70 है, ये एंगल 80 है। ये पता चल जाएगा 70 और 80 का जो 150 कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ ये दे दिया 30, ये दे दिया यहाँ पे 80, इसका पता नहीं तो इसका पता कर लोगे। 80 और 30 110, और 180 में से 110 माइनस करो क्या हो जाएगा 70। तो इस हिसाब से, तो इस ढंग से आपके सभी जो एंगल हैं क्या हो गए आपके, वो इक्वल हो गए। तो निकाल देते, चलिए एक बार इनको एंगल बता देते कौन कौन से क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ अगर करेंगे आप एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू
180, एंगल डी कितने का है 70 का, ई कितने का 80 का है, एफ का हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 180 और एंगल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और 70 और 80 का जो 150 राइट साइड में लेके जाएंगे 150 माइनस कर देंगे, एंगल एफ इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा आपका 30 का। यानी कि अगर यहाँ लिखें भी तो एंगल एफ कितने का आ जाएगा आपका 30 का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल पी प्लस क्यू प्लस एंगल आर कितना आपका 180, पी का हमें पता नहीं है, क्यू कितने का है 80 का, आर कितने का है 30 का, इज इक्वल टू क्या आपका 180। तो एंगल पी प्लस 110 इज इक्वल टू 180 और एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 का। यानी कि ये एंगल आपका किसका हो जाएगा 70 का। तो डी पी के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल है और एफ किसके इक्वल है आर के है। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। तो लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30। देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर। और रीजन क्या लिखेंगे, तीनों एंगल इक्वल है तो क्या लिखेंगे ए एंगल 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 सिमिलरिटी सिमिलरिटी। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।